मेरा नाम किशोरी है और मैं GOA IT 817 भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, GOIT हिमाचल प्रदेश की भर्ती इतिहास की जो सबसे बड़ी भर्ती है। 1867 पदों के लिए इसमें विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई थी और लंबे समय से विवादों से मैं ये जो भर्ती है ये चल रही है। 2020 में इसके लिए विज्ञप्ति निकली थी और तब से लेकर अब तक ये विवादों में ही चल रही है। कभी एक विवाद खड़ा हो जाता है, कभी दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। और हालांकि इससे पहले एक विज्ञप्ति पोस्ट कोड GOA 727 के लिए 2018 में जारी हुई थी और उसमें जो है वो 412 पद थे, उसको भी इसमें 817 भर्ती में शामिल जो है वो किया गया था। और हम लोग तब से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से तैयारी कर रहे हैं इन भर्तियों की लगातार। और आज आप देखिए 2022 आ गया है और 2022 भी आधा समाप्त हो चुका है। रिसेंटली इसका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके रिजल्ट को लेकर कुछ जो है वो प्रक्रिया शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से। एक फाइल जो है वो कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने इसकी टाइपिंग परीक्षा का जो परिणाम है उसको घोषित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को कहा गया था। और हाल ही में इसकी खबरें आ रही हैं कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी फ़ाइल को वापस भेज दिया है, ये कहकर कि उनके पास सीटों के कॉन्टेक्स्ट में जो स्पष्टीकरण था उसके लिए सफिशिएंट डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं है और वापस फाइल फिर से सरकार को भेज दी गई है। अब जैसा कि हम काफ़ी लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और 1 जुलाई 2021 को इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था, 1 जुलाई 2021 को, जिसमें 19,024 अभ्यर्थी जो है वो हम लोग जो है वो चयनित हुए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा का परिणाम आए भी 1 साल पूरा हो गया है। 1 जुलाई 2022 को इस परीक्षा का लिखित परिणाम आए पूरा 1 साल हो जाएगा और आज भी इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। और इसकी टाइपिंग परीक्षा हो चुकी है, इसकी जो टाइपिंग परीक्षा होनी थी वो पूरी हो चुकी थी। अब इसके लिए जो है वो फर्दर प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें टाइपिंग परीक्षा का परिणाम जो है वो घोषित होना है और जिसके लिए हम लोग लगातार जो है वो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमारा जो है वो टाइपिंग परीक्षा का परिणाम इसमें कर्मचारी चयन आयोग घोषित करे। और उसी सिलसिले में जो फाइल थी वो कर्मचारी चयन आयोग ने वापस भेज दी है कि हमारे पास जो है सीट्स को लेकर स्पष्टीकरण नहीं है, उसके लिए हमारे पास डाटा नहीं है और हम रिजल्ट नहीं दे सकते। अब प्रतीक्षा करने की भी, अब हमारी भी सहन शक्ति की आप परिकाष्ठा देखिए, कितने लंबे समय से हम इसमें जो लगे हुए हैं, कितनी परेशानी झेल रहे हैं। आज हमारे माँ बाप घर में पूछ रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, 1 साल से यही पूछ रहे हैं और हम वी आर नाउ आंसरलेस कि हम अपने माता पिता को घर में क्या जवाब दें कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और 31 दिसंबर के जो माननीय उच्च अदालत की इसमें जजमेंट आई हुई है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था 31 दिसंबर 2021 की फाइनल जजमेंट इस केस में, क्योंकि ये मामला जो है वो अदालत में विचाराधीन था। तो फाइनल जजमेंट है जो 31 दिसंबर 2021 की है। उसमें माननीय अदालत ने ये कहा था कि जो सीटों को लेकर, पीछे की सीटों को लेकर कोई जो इसमें डिस्प्यूट था, उसको उन सीटों को जो है वो आप होल्ड करें और उनको छोड़ करके बाकी की सीटों पर जो है आप भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करें। बोर्ड को और सरकार को ये निर्देश दिए गए थे। अब 31 दिसंबर, आज आप देखिए 31 दिसंबर 2021 से आज 6 महीने पूरे हो गए, जून खत्म हो रहा है, जुलाई आ गया है। और मतलब बड़े हैरानी की बात है, क्या सरकार के पास या कर्मचारी चयन आयोग के पास 6 महीने में भी ये डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया कि कौन कौन सी सीटें हैं जिनको होल्ड करना है और कितनी सीटें बच जाएंगी जिन पर इन्होंने रिजल्ट निकालना था। आज 6 महीने के बाद अभी सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ये बोल रहा है कि हमारे पास उसके लिए डेटा नहीं है। मतलब 6 महीने से क्या सरकार क्या कर रही है, बोर्ड क्या कर रहा है, क्या वो इतना डेटा नहीं जुटा पाए? माननीय अदालत के कहने पर भी क्या इतना डेटा वो नहीं जुटा पाए कि आज वो इसके लिए जो है वो माननीय अदालत के निर्देशानुसार ही जो है इसके लिए रिजल्ट निकालें। अभी आप देखेंगे कि इसमें जो है इसकी मूल्यांकन परीक्षा प्रक्रिया भी होनी है जो 15 नंबर के लिए होती है, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो अभी देखिए, अभी आप 1867 पद हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो 5 साढ़े 5 हज़ार लोग इसके लिए जो
इसकी डीबी होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, मूल्यांकन प्रक्रिया होनी, तो उसमें आप देखिए कितना लंबा समय लग जाना है। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, अब हमें पता नहीं कि क्या मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने किसी सरकारी अधिकारी की इसमें ड्यूटी लगाई है, क्या कोई सरकारी अधिकारी इसको देख रहा है, कोई किसी को चिंता है भी या नहीं है, क्या बोर्ड के साथ सरकार कोऑपरेट कर रही है, क्या बोर्ड सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहा है। हमें तो अभी तक यही पता नहीं लग रहा कि ये भर्ती कहाँ पर रुकी है, इसके रुकने का कारण क्या है। और हम मुख्यमंत्री जी फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से लगातार बार बार ये हम निवेदन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को देखें, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जो अधिकारी पिछले 1.5 साल से इस भर्ती को इसके मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए, तो निश्चित तौर पर वो इस भर्ती प्रक्रिया को इसी साल पूरा कराने में इनकैपेबल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अधिकारी इस भर्ती को देख रहे हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं है। 1.5 साल में आप देखिए, भारत जैसा देश मंगलयान और चंद्रयान बना देते हैं, इनसे यही नहीं पता चल रहा है कि भर्ती में क्या करना है, कहाँ से क्या सरकार के पास, क्या सरकार के कार्मिक विभाग के पास और चयन आयोग हमीरपुर के पास ये डेटा नहीं है कि 556 में जो वैकेंसीज खाली रही थी, उन वैकेंसीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी श्रेणी की जो है वो आगे 817 में शामिल की गई थी। क्या सरकार और कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन आयोग बिना रिकॉर्ड के काम कर रहा है? जब उन्होंने इसकी पीछे की जो वैकेंसी जिसका डिस्प्यूट है उनको इसमें ऐड किया था, तो क्या, ये एक बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या कर्मचारी चयन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के पास ये डेटा नहीं है कि उन्होंने कौन कौन सी सीटें, किस किस श्रेणी की सीटें 556 की पोस्ट कोड से 817 में ऐड की थी? क्या आपने बिना रिकॉर्ड के ऐड की थी? अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप उस रिकॉर्ड को वहीं से उस रिकॉर्ड को फैच करें और वहीं से इस डेटा को जो है मॉडिफाई करके हमारा रिजल्ट दें। और अब हमने जो निर्णय लिया है, हमारे माँ बाप ने हमें सहयोग किया है, तमाम लोगों ने जो है, सब ने हमने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2022 तक अगर हमारी जो टाइपिंग परीक्षा उसका परिणाम नहीं आता है, तो हम लोगों ने अब भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है और हम क्रमिक अनशन करेंगे, क्रमिक हमारी भूख हड़ताल रहेगी। और हम जितने भी हमारे साथ, मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जब 1 जुलाई के बाद हमीरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे तो तमाम इंतजाम हमने कर लिए हैं और उसके मद्देनज़र हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं दिया जाता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं तो मूल्यांकन परीक्षा के लिए अपना सारे दस्तावेज साथ में लेकर जाऊँगा और तब तक वापस घर नहीं आऊँगा जब तक हमारी मूल्यांकन परीक्षा बोर्ड नहीं लेता, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर बोर्ड से दूर बैठा हूँ अभी। और अगर मैं आज 1 जुलाई को जाऊँगा, फिर दोबारा मैं मूल्यांकन परीक्षा के लिए फिर से बोर्ड जाऊँगा, तो उससे बेहतर जो मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे दस्तावेज भी साथ में लेकर जाऊँगा और जब तक बोर्ड हमारी मूल्यांकन परीक्षा पूरी नहीं करता तब तक हम वहीं पर बोर्ड में बैठे रहेंगे। एक और बड़ी बात मैं बोर्ड के अधिकारियों, सरकार के अधिकारियों, कार्मिक विभाग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री के सचिव हैं, एक और इसमें साधारण सा रास्ता निकल सकता है। अगर अभी फॉर द टाइम आयोग के पास इसका डेटा नहीं है कि कौन कौन सी कोई डेटा जो वो कह रहे हैं कि वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप पूरे जो हमारे 1860 पद हैं उसके लिए मूल्यांकन परीक्षा जारी कर दें, इस नोटिस के साथ कि आप जो ज्वाइनिंग है वो लेफ्ट आउट सीट्स को छोड़ कर देंगे। एक नोटिस डालें आयोग कि हम जो मूल्यांकन परीक्षा है वो पूरे पदों पर ले रहे हैं, लेकिन जो ज्वाइनिंग होगी वो जो लेफ्ट आउट सीट्स को छोड़कर, जो 556 की सीट है उनको छोड़कर जो बाकी पद बच जाएंगे उन पदों पर होगी। ऐसा एक नोटिस निकाले और पूरे के पूरे 1860 पदों पर इसकी मूल्यांकन जो प्रक्रिया वो जल्दी शुरू करे। हमारी और हमारे माता पिता की ये भी चिंता है कि अभी खबरों में आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सितंबर में जो है वो हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। और फिर अब तो अगर आचार संहिता लग जाती है तो ये तमाम चुनावी दौर शुरू हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो ये भर्ती 2022 में भी पूरी नहीं होगी। 2018 से चली हुई भर्ती अगर 2022 में भी पूरी नहीं हो रही है तो इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और इससे बड़ा दुख की बात, अफसोस की बात हमारे लिए क्या हो सकती है।